लखनऊ के उस अग्निकांड को लोग अब तक भूले नहीं हैं, जिसमें कई जिंदगियां जलकर खाक हो गई। इस अग्निकांड के बाद वाराणसी में ताबड़तोड़ कार्यवाही की गई। इस दौरान कई कोचिंग संस्थानों में वीडीए के द्वारा सीलिंग की कार्रवाई की गई, तो कई कोचिंग संस्थानों में सुरक्षा को लेकर कई कमियां मिली थी, जिन्हें नोटिस भी दिया गया था। लेकिन कुछ ही दिन बीतने के बाद अधिकतर कोचिंग संस्थानों पर वीडीए द्वारा लगाए गए सील खुले हुए नजर आए। इस दौरान लाइव टाइम्स की टीम ने ग्राउंड जीरो पर पड़ताल की और वहां पहुंचकर रियलिटी चेक किया। लखनऊ में कोचिंग अग्निकांड के बाद लगातार कहा जाए कि वाराणसी में कोचिंग संस्थानों पे जो है बड़ी कार्रवाई हुई और ऐसे में जो कहा जाए बीडीए और अग्निशमन विभाग के द्वारा जो है कोचिंग संस्थानों को सील किया गया। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल ये निकल करके आ रहा है कि उन संस्थानों पे जहां पे बीडीए ने सील की थी उन कोचिंग संस्थानों को जो है अब खोल दिया गया है या कहा जाए कि सील तोड़ दी गई है। इस समय मैं देखिए दूसरे कोचिंग संस्थान पे यहाँ पे मौजूद हूँ। ये कौटिल्य एकेडमी करके के कोचिंग संस्थान है। तस्वीरें देख सकते हैं कि ये जो सीढ़ियां हैं इसी से बच्चे जो है ऊपर जाते थे और ऊपर में तीसरी मंजिल पे जो है कहा जाए कि कोचिंग संस्थान जो है चालू है। यहाँ पे देखिए कि बीडीए के द्वारा जो है वो सीलिंग की जो है कार्रवाई की गई थी। सामने जो है दरवाजा जो लगा हुआ है वो पूरी तरह से सील था, लेकिन अभी देखिए हमारे कैमरे के अंदर में जो है 24 जून की देखिए ये बात है, 24 जून को जो है बीडीए के द्वारा सील किया गया था। लेकिन अभी जो है कहा जाए कि ऊपर के जो दरवाजे पे जो सील लगे थे वो सील खुले हुए नजर आ रहे हैं। और इस तरह से मैंने ये दिखाया कि ये देखिए तस्वीर, एक ही सीढ़ी जो बनी हुई थी और इसी सीढ़ी से बच्चे जो है ऊपर संस्थान में जाते थे और जाकर के पढ़ाई करते थे। अगर कहा जाए कि यहाँ पे अगर कोई घटना हो जाती है या तो उसका जिम्मेवार कौन होगा। अगर बीडीए के द्वारा जो है पहले अगर सीलिंग की गई तो उस समय भी जो है आज के डेट में अगर खोल दिया गया तो सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जो उनको उस समय भी पता था कि 50 बच्चे से कम है या 50 बच्चे तक है, तो उस समय तक उन्होंने सील क्यों किया। सील करने के बाद जो है आज जो है अगर वो ताल खुल जाता है, सील खुल जाता है, तो सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि आखिर इसके जिम्मेवार कौन होगा। अगर कोई घटना घटती है क्या बीडीए जो है इसकी जिम्मेवारी लेगा, क्या अग्निशमन विभाग इसकी जिम्मेवारी लेगा? क्योंकि कोई ना कोई जो है अपने बच्चों को जो है वो खोएंगे। कोई बड़ी घटना यहाँ पे अगर होती है तो सबसे बड़ी जिम्मेवारी जो है प्रशासन जो है क्या उसको लेगा। फिलहाल जो है ये सब कहा जाए कि एक अपने आप में सवाल खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल कहा जाए कि बनारस में जो बड़ी कार्रवाई की गई थी उस अब जो है वो कार्रवाई कहीं ना कहीं ढीली पड़ती हुई नजर आ रही है। ये एक कोचिंग का हाल नहीं है, बल्कि कई कोचिंग्स के हाल है। सेफ्टी का पैमाना जीरो और बच्चे सैकड़ों। यहाँ पर कोचिंग आखिर खुली तो कैसे खुली, कोई इसका जवाब दे भी नहीं है। इन कोचिंग्स में ना ही कोई सेफ्टी है, ना ही किसी बड़ी घटना को होने से रोकने के संसाधन। लखनऊ में अग्निकांड के बाद कहा जाए कि वाराणसी में तमाम कोचिंग संस्थानों को जो है सील किया गया था। ऐसे में मैं इस समय देखिए आपको बता दूं कि यहाँ पे मोमेंटम कोचिंग है, जो यहाँ इसको भी कहा जाए कि यहाँ पे बीडीए और अग्निशमन के विभाग के द्वारा इस कोचिंग को जो है वो सील किया गया था। लेकिन अभी जो है इस कोचिंग को जो है पूरी तरह से खोल दिया गया है। तस्वीरें देख सकते हैं आपको कि यहाँ पर जो है इस कोचिंग में जो जाने का जो रास्ता है, जो मार्ग है, ये वो मार्ग है जहाँ से जो कहा जाए कि बच्चे जो है आते और जाते हैं। तो इस तरह से कहा जाए कि ये देखिए सुरक्षा के, जिस तरह से सुरक्षा की बात कही गई थी, उसके बाद से तमाम जो कोचिंग संस्थान जो बनारस में चल रहे थे उन कोचिंग संस्थानों को सील किया गया। और यही नहीं, इसमें जो है कहा जाए कि इस पर तो ऊपर में जो कहा जाए आईआईटी जेईई के बच्चे जो है वो पढ़ते हैं, उसके साथ ही साथ इसमें जो है छोटे बच्चों के लिए भी स्कूल संचालित किया गया जा रहा है। तो ऐसे में तमाम बच्चों की जान को जोखिम में डाल करके के जो है यहाँ पे कोचिंग संस्थान जो है वो संचालित किए जा रहे हैं। पहले जिस तरह से जो सीलिंग की गई, यही दिखाया गया था कि यहाँ पे जो है सुरक्षा के मानक के रूप जो है ये नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे किसी प्रकार की कोई घटना घटती है तो बच्चे जो है शायद ही जो है यहाँ पर बच्चे सुरक्षित रह पाएंगे। तो इसको लेकर के जो सील किया गया था, अग्निशमन के अधिकारी भी थे और इसके बाद जो है इसकी सीलिंग की कार्रवाई की गई थी। और आज जो है ये कहा जाए कि कहीं ना कहीं इस जो है बीडीए की सील जो है वो खुल गई है या खुलवा दी गई है। जो भी है फिलहाल कहा जाए कि यहाँ पे बच्चों की जान के साथ जो है खिलवाड़ करता हुआ सीधा तौर पे जो है वो नज़र आ रहा है।
सारी जांच पड़ताल के बाद हमारी टीम ने संचालक से बात की तो उन्होंने बताया कि कुछ मानकों की कमी मिली थी, उसके लिए वीडियो द्वारा नोटिस जारी किया गया था। इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई किया गया है। इस बाबत जब संचालक से पूछा गया कि क्या आपको संस्थान खोलने की अनुमति दे दी गई है, तो उन्होंने कहा लिखित नहीं, मौखिक आदेश पर खोला गया है। लखनऊ में कोचिंग में अग्निकांड के बाद कहा जाए कि लगातार जो है वाराणसी में भी कोचिंगों पर जो है कहा जाए कि हंटर चला था। और ऐसे में अब कहा जाए उस समय जो है चाहे बीडीए की तरफ से हो या अग्निशमन के विभाग की तरफ से तमाम जो है कोचिंग संस्थान जो है यहाँ पे सील किए गए थे। और ऐसे में अब जब रियलिटी चेक करने के लिए लाइव टाइम्स की टीम जो है कई कोचिंग संस्थान पर पहुँची तो वहाँ पे ये पाया गया कि बीडीए के सील जो है वो खुले हुए हैं, यानी कि बीडीए के सील को खोल करके वहाँ पे कोचिंग संचालित किया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या बीडीए के द्वारा जो सील की गई थी, क्या उसके द्वारा जो मानक के जो माने गए थे, क्या उसको उन कोचिंग संस्थानों ने उन मानकों को पूरा कर लिया है, क्या अग्निशमन की जो कमियां पाई गई थी क्या वहां पे जो है उन मानकों को जो है वो पूरा कर लिया गया है। क्योंकि जिस तरह से कहा जाए कि जो छात्रों के साथ जो है जान के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, और ऐसे में लगातार कहा जाए कि घटना के बाद जो है विकास प्राधिकरण और अग्निशमन अधिकारी के जो है वो जागे थे और तमाम बनारस के अंदर में जो है कोचिंग संस्थानों को सील किया गया था। ऐसे में जो है इस बाबत जब विकास प्राधिकरण में मैं पहुंच करके जो है यहाँ सचिव वेद प्रकाश मिश्रा से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने ऑफ कैमरा तो बताया, लेकिन कैमरे के सामने वो बोलने से जो है साफ तौर पे मना कर दिया। तो अब ऐसा कौन सा चेंजिंग हो गया जिससे कि विकास प्राधिकरण ने जो है उसको जो है खोलने की अनुमति दे दी। इस बाबत जो है हमने एक कोचिंग संस्थान से जो है कहा जाए मोमेंटम एक कोचिंग संस्थान है, मैं उनके जो कहा जाए कि संस्थापक थे, मैंने उनसे बात की तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो घटनाएं घटी थी, घटना के बाद जो है बीडीए के द्वारा सील किया गया। उसके बाद जो है हमने जो है कहा जाए कि जो उनके मांगे गए थे हमने उसको जो है प्रोसेस कर दिया। लेकिन वहाँ पे सबसे बड़ी बात ये थी कि जो उन संस्थानों पे जाने और आने वाले जो मार्ग थी, यानी कि घटना अगर घट जाए तो जान के सिवा जो मतलब जान गंवाने के सिवा जो है वहाँ पे कुछ भी नहीं मिल सकता है, लोग बच नहीं सकते हैं। ऐसे संस्थानों को जो कहा जाए कि अब बीडीए के द्वारा जो है परमिट कर दिया गया है और आने वाले समय में अगर घटना होती है तो इसका जिम्मेवार कौन होगा, ये अभी भी सवाल के घेरे में है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन मानकों की बात कहकर सील किया गया था तो आज भी मौके पर इनकी वही स्थिति है, और अगर कोई बड़ी घटना होती है तो इसका जिम्मेदार आखिर होगा कौन। तो देखिए तस्वीरें दिखा रही हैं कि किस तरीके से जिन संस्थानों को, जिन सेंटर्स को सील कर दिया गया था उनकी जो सील है वो तोड़ दी गई है। और ये बड़ा सवाल है कि आखिर मौखिक अगर किसी ने इस तरीके से आदेश दिया है तो क्यों दिया, ये उल्लंघन क्यों किया गया, सील की गई कोचिंग्स क्यों खोल दी गई, क्या लोग जो है मैनेजमेंट को, रूल्स को भूल गए हैं या उस अग्निकांड को भूल गए हैं जिसकी वजह से कई छात्रों ने, कई बच्चों ने अपनी जान गंवाई।